हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये भोजन धेनु गाय को खिला दो। बुरा मत मानो श्यामा, गाय अगर भोजन करेगी तो समझ लो कि मैंने भोजन कर लिया। समझ गया देवा, सब समझ गया। अच्छा श्यामा, तुम वणी कब जा रहे हो? वणी? वणी जाओ श्यामा, वणी जाओ। जिस श्रद्धा से तुम अपनी माँ का श्राद्ध करते हो, उसी श्रद्धा से वणी जाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आप कौन सी लीला कर रहे हैं देवा? पहली बार जब आपने मुझे वणी भेजा था, तब मेरी मुलाकात दामू अन्ना से हुई थी। आप कौन है वहाँ? बाबा कह रहे हैं तो चले जाइए ना वणी। अरे मेरे लिए शिरडी ही वनी है, कहीं नहीं जाऊंगा। लो, वनी चले जाओ। न जाने वो कौन सा भक्त होगा साईं बाबा का, जिसे साईं बाबा शिरडी बुलाना चाहते हैं। वणी गांव में तो सभी लोग बोलते हैं कि माता सप्तश्रृंगी देवी काका जी पर प्रसन्न हुई है। सबका मानना है कि आपको किया हुआ प्रणाम माता सप्तश्रृंगी तक पहुंच जाता है। आप इतने वर्षों से माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए माता की आप पर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ की कृपा तो अपने सभी भक्तों पर होती है। मैं भी आप ही की तरह माँ का भक्त हूं। बोलिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। आइए बाबा। प्रणाम बाबा। जीते बाबा, आपने मेरी माँ के श्राद्ध का निमंत्रण स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित किया। अब अनुग्रहित होते रहोगे क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। समय मत गवाओ, अंदर चलो 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 आइए चलो बाबा। चलो। श्यामा, तुम भी भोजन करो ना, बैठो। नहीं नहीं बाबा, भोजन तो मैं आपके भोजन करने की बात करूंगा, परंतु देवा, उससे पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। ये आडंबर क्यों श्यामा? देवा, अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, करो करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धेनु, कहाँ हो तुम? श्यामा, ये भोजन धेनु गाय को खिला दो। बुरा मत मानो श्यामा, गाय अगर भोजन करेगी तो समझ लो कि मैंने भोजन कर लिया। समझ गया देवा, सब समझ गया। मालिक। अच्छा श्यामा, तुम वणी कब जा रहे हो? वणी? वणी जाओ श्यामा, वणी जाओ। जिस श्रद्धा से तुम अपनी माँ का श्राद्ध करते हो, उसी श्रद्धा से वणी जाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आप कौन सी लीला कर रहे हैं देवा? पहली बार जब आपने मुझे वणी भेजा था, तब मेरी मुलाकात दामू अन्ना से हुई थी। आप कौन है वहाँ?
जरूर आपका कोई भक्त होगा वहाँ, है ना? तुमसे क्या छिपाना श्यामा, हमारा तुम्हारा तो 72 जन्मों का संबंध है। लेकिन देवा, इससे मेरी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सबका मालिक एक। लो लो। बाबा कह रहे हैं हाँ। तो चले जाइए ना वाणी। अरे मेरे लिए शिरडी ही वनी है, कहीं नहीं जाऊंगा। लो, वनी चले जाओ। न जाने वो कौन सा भक्त होगा साईं बाबा का, जिसे साईं बाबा शिरडी बुलाना चाहते हैं। माता सप्त श्रृंगी देवी की माता सप्त श्रृंगी देवी की प्रणाम काका जी। प्रणाम मुझे नहीं, माता सप्त श्रृंगी को कीजिए। वाणी गांव में तो सभी लोग बोलते हैं कि माता सप्तश्रृंगी देवी काका जी पर प्रसन्न हुई है। सबका मानना है कि आपको किया हुआ प्रणाम माता सप्तश्रृंगी तक पहुंच जाता है। आप इतने वर्षों से माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए माता की आप पर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मां की कृपा तो अपने सभी भक्तों पर होती है। मैं भी आप ही की तरह मां का भक्त हूं। बोलिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। पिताजी, पिताजी। अरे माता के दरबार में शोर क्यों मचा रहा है? पिताजी जल्दी घर चलिए, माँ ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? दीदी के ससुराल से कोई आया है। चलो। माँ, बाबूजी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे चाय पानी इन्हें दिया? बेटी के ससुराल से आए हैं, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाय पी मैंने। काका जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्यों, सुकन्या तो ठीक है ना? आपका जमाई बीमार है। हम जितनी जल्दी वहां पहुंचे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मुझे कुछ पैसे दे दो और रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। वहाँ पर पैसे बांट कर मत आ जाइएगा, पैसों का पेड़ नहीं लगाया हमारे आंगन में। माँ, दीदी के ससुराल से जो आए थे वो अपने साथ पिताजी को क्यों ले गए? तेरे पिताजी को लूटने के लिए। सुकन्या के ससुराल वालों को तो कोई न कोई बहाना चाहिए पैसे ऐंठने का। उन्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी सुकन्या के लिए तुरंत दौड़े चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, पिता भाग्य होती है। इंसान बेटे की जिद क्यों करता है? क्या फर्क है बेटी और बेटे में? बेटा होगा तो सदगति मिलेगी, ये सोच ही गलत है। सदगति तो अपने कर्मों पर निर्भर है, बेटे के अग्नि देने पर नहीं। बुरे कर्म करेंगे तो कोई बेटा हमें सदगति नहीं दिला सकता। शादी करके बेटी ससुराल जाती है, नई दुनिया बसाती है, मां बनकर नई सृष्टि का निर्माण करती है। और बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बेटी आखिरी सांस लेने तक बेटी है।
ससुराल में रहते हुए भी वो मुड़ मुड़ कर अपने माँ बाप की तरफ देखती रहती है, बार बार देखती रहती है। पिताजी, पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। अभी अभी तो शादी हुई थी मेरी, और अभी पिताजी। बस करो बेटी, बस करो। क्या तो किसे ही कहते हैं पिताजी। भाभी, पिताजी ऐसा क्यों हुआ? संभालो अपने आप को। क्यों हुआ ऐसा? संभालो अपने आप को। नहीं, नहीं, ठहरो, कहीं मत ले जाओ इन्हें। मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ। नहीं, कहीं मत ले जाओ इन्हें। बीमारी का कुछ पता ही नहीं चला, बस खून की उल्टी हुई और खत्म। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो। मौत क्या है? आत्मा की एक यात्रा का अंत। और इस प्रारंभ और अंत के बीच का जो फासला है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस तरह यात्रा के लिए हम गाड़ी घोड़ा किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर का इस्तेमाल करती है। आत्मा के लिए शरीर एक वाहन है। आत्मा जब अपनी मंजिल तक आ जाती है तो शरीर छोड़ देती है, जैसे हम वाहन छोड़ देते हैं। ये जानते हुए भी हम शरीर के लिए विलाप करते हैं, शोक करते हैं। क्यों रोते हैं हम अपने किसी मित्र या संबंधी के देह त्यागने पर, जबकि हम जानते हैं कि ये जो पिता पुत्र भाई माँ बेटी या मित्र आदि संबंध हैं, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। इन ऋणानुबंध की वजह से ही सब रिश्ते जुड़ते हैं, और जब इन ऋणानुबंधों का संबंध टूटता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहां की हर चीज नाशवान है, विनाशी है। अविनाशी है केवल तो वो परमात्मा, वो मालिक। उस अविनाशी से नाता जोड़ो, कभी शोक नहीं होगा, कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा भक्तों का ऋणी रहना पसंद करता है। उसके ऋणानुबंध का बंधन कभी नहीं टूटता। ओम तत्सत। एक वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सबका मालिक एक